नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतिक यादव वीडियोवादनी V2 के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 फिजिक्स का चौथा चैप्टर जिसका नाम है लेंस। उस लेंस में हम जितने भी सवाल हैं, आंकिक सवाल या न्यूमेरिकल जितने भी हैं, आज हम उसको सॉल्व कराएंगे। देखिए पहला न्यूमेरिकल है, पहला सवाल है हमारा। हम पढ़ते हैं सवाल को। यदि एक उत्तल लेंस से वस्तु व प्रतिबिंब की दूरियां क्रमशः, वस्तु की दूरी u इक्वल टू प्रतिबिंब की दूरी v इक्वल टू, अब हम आगे बात करेंगे क्या कर रहा है। वस्तु व प्रतिबिंब की दूरियां क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर है। वस्तु की दूरी कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी दिया है 20 सेंटीमीटर। अब आगे क्या कर रहा है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी का मान क्या होगा। फोकस दूरी को किससे लिखते हैं? स्मॉल f इक्वल टू क्या, आपसे यही पूछ रहा है। अब आप देखिए कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। हम एक लेंस बनाते हैं। न्यूमेरिकल को हल करने के लिए सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि उसका चिन्ह परिपाटी होना अनिवार्य है। यानी कि v को प्लस में लिखें या माइनस में लिखें, u को प्लस में लिखेंगे या माइनस में लिखेंगे, तो ये जानना सबसे अनिवार्य है। अगर आप प्लस माइनस को चिन्ह परिपाटी का नियम नहीं लगाएंगे तो हमारा सवाल गलत आएगा। देखिए ये हमारा कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। अब देखिए इस उत्तल लेंस में इसका द्वितीय फोकस लेंस से दाहिनी तरफ होता है f2 और 2f2। ये किस तरफ होता है? लेंस के दाहिनी तरफ होता है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी इसलिए क्या हो जाएगी? फोकस दूरी इसलिए क्या हो जाएगी? क्योंकि प्रकाशिक केंद्र से किस दिशा में जा रहे हैं? दाहिनी तरफ जा रहे हैं। इसलिए कहेंगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस में होती है? धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, द्वितीय फोकस जो होता है वो लेंस के प्रकाशिक केंद्र के दाहिनी तरफ होता है। तो उसे नापने के लिए हम प्रकाशिक केंद्र से दाईं तरफ जाएंगे, इसलिए दाईं तरफ, प्रकाशिक केंद्र से दाईं तरफ की दूरी को धनात्मक लेते हैं। अब देखिए हमारा जो सूत्र है वो है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हमारा क्या है? लेंस के लिए सूत्र है, वो चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो। हमको f का मान निकालना है, v का मान दिया है, u का मान दिया है। अब देखिए u का मान प्लस लेंगे या माइनस? कोई भी वस्तु, कोई भी लेंस हो, चाहे मान लीजिए कोई भी वस्तु होगी AB, वो दर्पण की या लेंस की, दर्पण और लेंस दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों से हमेशा दर्पण की बाईं तरफ, लेंस की बाईं तरफ रखी जाती है। इसका मतलब है कि वस्तु की दूरी को नापने के लिए हम लेंस के प्रकाशिक केंद्र से बाईं तरफ जाएंगे। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बाईं तरफ की दूरी को ऋणात्मक लेते हैं, इसलिए u का मान क्या हो गया? -10। अब देखिए v का मान क्या होगा? अब देखिए उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वो दर्पण के दूसरी तरफ बनता है, दर्पण के दूसरी तरफ बनता है। तो u का मान, ये क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। तो जो लेंस है, दर्पण या लेंस दोनों की बात कर रहे हैं। देखिए ये हमारा लेंस है, तो लेंस से उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वो लेंस के प्रतिबिंब जो बनता है वो लेंस के दाहिनी तरफ होता है, लेंस के दाहिनी तरफ होता है। यानी उसकी दूरी को मान लीजिए यहीं पर कहीं पर बना है a' b'। तो प्रतिबिंब की दूरी को नापने के लिए हम लेंस की प्रकाशिक केंद्र के दाहिनी तरफ जा रहे हैं। तो प्रकाशिक केंद्र के दाहिनी तरफ की दूरी को धनात्मक लेते हैं, इसलिए v का मान क्या हो जाएगा? प्लस में आ गया। अब 1/f इक्वल टू 1/v का मान दिया है 20 रख दिए। फिर क्या है? माइनस 1/u का मान दिया -10, चिन्ह के साथ रखेंगे, यहां पर हो जाएगा -10। अब 1/f इक्वल टू 1/20। अब ब्रैकेट जब खुलेगा -10, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/10 हो गया। 1/f इक्वल टू 10 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा। 10 और 20 का एलसीएम लेंगे 20 आएगा। 20 में 20 का भाग देंगे, जो आएगा वही ऊपर गुणा करेंगे। ठीक, तो 20 में 20 का भाग देंगे, 20 1 का 20, 1 आया ऊपर गुणा कर दिए, तो 1 1 का 1 हो गया। फिर कौन सा चिन्ह है? प्लस का चिन्ह लगाएंगे। इसके भी सामने कौन सा चिन्ह है? प्लस का चिन्ह, लेकिन हम लिख देंगे। अब देखिए 10 का 20 में भाग देंगे, कितनी बार गया? 2 बार। 10 दूना 20, 2 बार गया, उसका ऊपर गुणा कर देंगे, तो 2 1 का 2 हो गया। अब 1/f इक्वल टू क्या हो गया? 2 1 3।
अपान 20, 20 का 1 में गुणा, तिर्या गुणा करेंगे, तिर्या गुणा करेंगे और f का 3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 का 20 इक्वल टू 3f, क्या हो जाएगा 3f। हमें किसका मान निकालना है, f का मान निकालना है। 3f को इस कर लेंगे, 3f इक्वल टू 20 यानी 20। अब f इक्वल टू हो जाएगा 20 अपान 3, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 गुणे f है तो गुणे की संख्या है बराबर की इस बगल आएगी तो बटे हो जाएगी। f का मान आ जाएगा 3 छक 18, बचा 2.0, 3 छक 18, 6-7 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर u भी जिसमें रहेगा सेंटीमीटर में है तो f का मान भी सेंटीमीटर में आएगा। अगर ये दोनों राशियां प्लस में है तो ये भी किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो अब देखिए उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है ये किस में आई है, धनात्मक में, यानी इससे स्पष्ट होता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। अब अगले सवाल की बात करेंगे। दूसरा सवाल क्या है, दूसरे सवाल को हम पढ़ते हैं। कह रहा है एक 14 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, फोकस दूरी को स्मॉल f लिखते हैं इक्वल टू प्रतिबिंब की दूरी को u से v से लिखते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखते हैं, वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं इक्वल टू। अब बात करेंगे कि क्या करा है, एक 14 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से फोकस दूरी क्या दिया है 14 सेंटीमीटर। एक 14 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 62 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, 62 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, 62 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं। आगे कर रहा है अवतल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखते हैं इक्वल टू क्या, यानी v का मान निकालना है। अब कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। पहले अवतल लेंस का फिगर बनाएंगे, उसके बाद उसमें उसके चिन्ह परिपाटी को समझेंगे, तब सवाल को हल करेंगे, क्योंकि बिना चिन्ह परिपाटी का सवाल हल करना गलत है। अब देखिए यहां पर हो गया। अब देखिए अवतल लेंस में द्वितीय फोकस जो होता है प्रकाशिक केंद्र या अवतल लेंस के बाईं तरफ होता है, यानी यहां पर होता है f2, इसके आगे होता है 2f2। इसका मतलब है कि उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस दाहिनी तरफ था, अवतल लेंस में द्वितीय फोकस बाईं तरफ है। अब इनकी दूरी को प्रकाशिक केंद्र से नापने के लिए इनकी दूरी को प्रकाशिक केंद्र से बाईं तरफ जाना पड़ रहा है, बाईं तरफ जाना पड़ रहा है। इसलिए प्रकाशिक केंद्र से बाईं तरफ की दूरी को ऋणात्मक लिया जाता है। तो वस्तु की दूरी, वस्तु हमेशा यहाँ पर फोकस दूरी भी क्या हो गई, ऋणात्मक हो गई, फोकस दूरी ऋणात्मक हो गई। v का मान निकालना है। अब u का मान देखिए, u वस्तु की दूरी, वस्तु जो है अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस, दोनों स्थितियों में वस्तु जो है लेंस से बाईं तरफ रखी जाती है, लेंस से बाईं तरफ रखी जाती है। और इनकी दूरी को नापने के लिए प्रकाशिक केंद्र से बाईं तरफ जाना पड़ता है, इसलिए प्रकाशिक केंद्र से बाईं तरफ की दूरी को ऋणात्मक लिया जाता है। अब वही सूत्र लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। v का मान निकालना है, यानी इसे बराबर की एक तरफ कर देंगे, बाकी दो राशियों को बराबर की एक तरफ कर देंगे 1/f। अब देखिए इसी का मान निकालना है, इसे बराबर की इसी तरफ रहने देते हैं और माइनस 1/u को बराबर की उस तरफ ले जाएंगे। तो माइनस 1/u को बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस 1/u हो जाएगा, चिन्ह उल्टा हो जाएगा, प्लस की जगह यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा इक्वल टू 1/v। इसी का मान निकालना है। अब इसे पूरे समीकरण को उल्टा कर देते हैं 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। इस समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ ये राशि इधर और ये वाली राशि बराबर की बाईं तरफ आ जाएगी। अब 1/v इक्वल टू दोनों का मान रखते हैं 1/f का मान क्या है -14, ब्रैकेट में लिखते हैं -14, फिर आगे क्या है प्लस 1/u का मान क्या है -62, ब्रैकेट में लिख देंगे -62। उसके आगे 1/v इक्वल टू, अब देखिए ब्रैकेट को खोलेंगे तो हो जाएगा -1/14, फिर यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस प्लस -1/62। 1/v इक्वल दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 14 गुणे 62, दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 14 गुणे 62। अब देखिए
अब देखिए 14 में 14 का भाग देंगे, जो बचेगा ऊपर उड़ा करेंगे, पहले चिन्ह लिखेंगे, चिन्ह क्या है माइनस का। अब आगे बात करेंगे 14 में 14 का भाग देंगे, 14 से 14 कट जाएगा, बचेगा क्या 62, 62 का ऊपर उड़ा हो जाएगा पूरे 62, तो यहाँ पर हो जाएगा 62 का 62 यानी -62। फिर अगला चिन्ह क्या है माइनस का, माइनस लगा दिए। अब 62 का 14 गुणे 62 में भाग देंगे तो 62 से 62 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 14, 14 का ऊपर उड़ा कर देंगे तब हो जाएगा 14 का 14 यानी -14 हो गया। आगे हल करेंगे 1/v इक्वल यहाँ पर हो जाएगा 14 गुणे 62। अब माइनस माइनस चिन्ह तो माइनस होगा, क्यों? क्योंकि 62 के इसमें देखिए, इसमें -62 -14 में कौन सी राशि बड़ी है, -62 बड़ा है, और 62 के सामने क्या है माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, संख्या जुड़ जाएगी, 4 2 6 6 7, यहाँ पर क्या आ गया -76। अब देखिए क्या करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे, तिरिया गुणा करेंगे, 14 गुणे 62, 14 गुणे 62 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा -76v, ये हो गया। अब समीकरण को उल्टा कर देंगे, -76v इक्वल टू 14 गुणे 62, कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ इसको दाहिने बाईं तरफ ले लिए, इस समीकरण को दाईं तरफ ले लिए। अब देखिए v का मान निकालना है, v इक्वल टू हो जाएगा 14 गुणे 62 बटे -76, चिन्ह के साथ इधर आएगा। अब देखिए 2 से काट रहे हैं इसको, 2 तिया 6, एक बचा इसमें 2 8 16, 38 आ गया। ऊपर काटेंगे 2 से, यहाँ पर जाएगा 2 तिया 6, 2 का 2 31 आ गया। फिर से 2 से काटेंगे, 19 दूना 38 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, 2 से काटेंगे। अब देखिए तो v का मान क्या आ गया, v इक्वल टू हो जाएगा 31 गुणे 7 या 7 गुणे 31 बटा 19, ये हो गया। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, आगे आ जाएगा, यहाँ पर कर दे रहे हैं, आ जाएगा v इक्वल टू 7 1 का 7, 7 1 21, अपान यहाँ पर हो जाएगा 19। अब इसमें इसका भाग दे देंगे, 19 1 का 19 हो जाएगा, यहाँ पर 217 है, ठीक। अब देखिए 19 का 217 में भाग देंगे तो 19 1 का 19 हो जाएगा, यहाँ पर बचा कितना 2, ठीक, 2 बचा, तो फिर कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, 19 1 का 19, बचेगा कितना 8, पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पर जाएगा 0, 19 चौक 76 हो जाएगा, यानी v का मान जो है वो आ जाएगा माइनस के साथ रहेगा। यहाँ पर क्या था माइनस भी रहेगा, माइनस चिन्ह साथ में रहेगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, नीचे हमारा आंसर आएगा -11.4, और किस में आएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, यानी जो प्रतिबिंब की दूरी है वो है -11.4 सेंटीमीटर। इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब किधर बना है, अवतल लेंस के बाईं तरफ, अवतल लेंस के बाईं तरफ, क्यों? क्योंकि प्रकाशिक केंद्र से बाईं तरफ की दूरी को ऋणात्मक लेते हैं, इससे स्पष्ट है कि यहाँ पर ऋण है, इसका मतलब वो प्रकाशिक केंद्र से बाईं तरफ है। और दूसरी चीज क्या है, अवतल लेंस की दो स्थितियां बनती है, प्रतिबिंब बनने में अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उसमें 2 स्थितियां थी, और दोनों ही स्थितियों में प्रतिबिंब जो है अवतल लेंस की बाईं तरफ बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर u का मान, वस्तु का मान, वस्तु की जो ऊंचाई होगी और जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी, वस्तु की ऊंचाई बड़ी होगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई छोटी होगी। अगला हमारा सवाल होगा, देखिए तीसरा सवाल क्या कह रहा है, सवाल को हम पढ़ रहे हैं, कह रहा है 2 सेंटीमीटर की वस्तु को, यानी कि वस्तु की ऊंचाई दिया है 2 सेंटीमीटर, वस्तु की ऊंचाई को h से लिखते हैं, h इक्वल टू दिया है 2 सेंटीमीटर। आगे पढ़ रहे हैं, 2 सेंटीमीटर की वस्तु को अवतल लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, u इक्वल टू क्या दिया है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर अवतल लेंस की बात कर रहा है। अभी हम पहले इसका मान निकालेंगे, उसके बाद तब यहाँ पर चिन्ह परिपाटी का नियम लागू करते हैं या लगाएंगे। तो क्या कर रहा है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, यदि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखते हैं, इक्वल टू प्रतिबिंब की दूरी दिया है 6 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की
लंबाई क्या होगी? प्रतिबिंब की लंबाई को लिखते हैं h डैश इक्वल टू क्या? वस्तु की ऊंचाई h, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश, वस्तु की दूरी लेंस से या प्रकाशित केंद्र से वस्तु की दूरी u, लेंस से या प्रकाशित केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी d। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। फिगर बनाएंगे अवतल लेंस का, ये हमारा फिगर है अवतल लेंस का। अब देखिए इसमें क्या बताना है। देखिए वस्तु की ऊंचाई आपको चिन्ह परिपाटी में लास्ट वाली हेडिंग बताई गई थी, लास्ट वाला जो बताया गया था उसमें बताया गया था कि मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की दूरी को धनात्मक लिया जाता है। तो आप देखते हैं चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, वस्तु हमेशा लेंस की बाएं तरफ मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है। तो इसकी ऊंचाई को किस में लेंगे? प्लस, यहां पर हो जाएगा +2। अब अगला नियम क्या कर रहा है? वस्तु की दूरी। देखिए अब देखिए जो वस्तु रखी जाती है चाहे अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, वस्तु हमेशा लेंस के बाईं तरफ रखी जाती है। यानी प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी को नापने के लिए हम प्रकाशिक केंद्र के बाईं तरफ जा रहे हैं। तो प्रकाशिक केंद्र के बाईं तरफ की दूरी को ऋणात्मक लिया जाता है। यह भी एक चिन्ह परिपाटी का नियम है। अगला क्या कर रहा है? प्रतिबिंब। अब देखिए अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो लेंस से बाईं तरफ बनता है या वस्तु की ही ओर बनता है। दोनों स्थितियों में आपसे बात कर रहे हैं, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना दो स्थिति थी। दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब जो है अवतल लेंस के बाईं तरफ बनता है। तो अवतल मान लीजिए यही कहीं पर प्रतिबिंब वो भी सीधा बनता है। प्रतिबिंब हमेशा दोनों स्थितियों में सीधा बनता है। तो आप देख रहे हैं प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी को नापने के लिए हम प्रकाशिक केंद्र से बाईं तरफ आ रहे हैं। प्रकाशिक केंद्र के बाईं तरफ की दूरी को ऋणात्मक लिया जाता है। अब आपसे h पूछ रहा है, h क्या होगा? सूत्र होता है आवर्धन क्षमता का m इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश अपान वस्तु की ऊंचाई h इक्वल टू प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। ये है हमारे अवतल तथा उत्तल लेंस के रेखीय आवर्धन का समीकरण या सूत्र। अब देखिए अब इस समीकरण यम को हटा दें, इसका नियम लगाएंगे। यहाँ पर रखेंगे h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई इक्वल टू लेंस से प्रतिबिंब की दूरी बटे लेंस से वस्तु की दूरी। ये हो गई। h डैश का मान निकालना है, h डैश इक्वल टू v अपॉन u। अब देखिए बटे h है बराबर की उस बगल जाएगा क्या हो जाएगा? गुणे h हो जाएगा। हो गया। अब देखिए h डैश इक्वल टू v का मान क्या दिया है? -6। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह के साथ किसी भी सवाल को हल करते समय उसमें उसके परिमाण को चिन्ह के साथ रखेंगे, अन्यथा सवाल गलत हो जाएगा। -6 अपान u का मान क्या हो जाएगा? -12 या 12, फिर गुणे यहाँ पर h का मान क्या है? +2। कितना है? +2 हो गया। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 6 का 6, 6 दूनी 12, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 का 2। तो h डैश इक्वल टू क्या आ गया? 1 सेंटीमीटर। अब देखिए अब आपको इससे क्या क्या बताएंगे। यहाँ पर क्या आया? +h आया है, +1 आया है। इसका मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई है। यानी जो इसका प्रतिबिंब बना है वो मुख्य अक्ष के ऊपर बना है। तो इसलिए यहाँ पर हो गया h डैश इक्वल टू प्लस। आप अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना जो 2 नियम है उसमें आप उठा के देख सकते हैं, या पिछला वीडियो में आप लोगों को बताया गया है। तो वहां पर देखेंगे कि दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब जो है मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। अब देखिए इसलिए यहाँ पर प्लस हो गया। दूसरी बात क्या है? ये है कि वस्तु से छोटा बनता है, उसका जो प्रतिबिंब बनता है दोनों स्थितियों में उसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार से, प्रतिबिंब का जो आकार होता है उसके आकार से छोटा होता है। तो वस्तु का आकार 2 है, प्रतिबिंब का आकार 1 है। इससे सिद्ध होता है कि वस्तु बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा है। अगला सवाल आप लोगों को बताएंगे। अब देखिए हमारा चौथा सवाल क्या है? चौथा सवाल हम पढ़ रहे हैं। कह रहा है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी f इक्वल टू दिया है 15 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है बिंब
को लेंस से कितनी दूर रखें कि, यानी यू बिंब को लेंस से कितनी दूर रखें कि, आगे बात करेगा अभी आपसे कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की दूरी को क्या लिखते हैं, दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक, फिर से पढ़ दे रहे हैं। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। आगे बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखे कि, यानी यू का मान पूछ रहा है, रखे कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। आवर्धन मतलब स्मॉल एम इक्वल टू क्या, अब देखिए अवतल लेंस शुरू में ही बता दिया गया था, स्टार्ट में ही बता दिया था कि अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। अब देखिए चिन्ह परिपाटी इसी से निकालेंगे। अब देखिए अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना दो स्थिति थी। दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब जो है लेंस से बाईं तरफ बनता है। इसका मतलब प्रतिबिंब की दूरी को नापने के लिए प्रकाशिक केंद्र से बाईं तरफ जाएंगे, इसलिए बाईं तरफ की नापी गई दूरी को ऋणात्मक लिया जाता है। एक फाइनल हो गया। दूसरा, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस अवतल लेंस के बाईं तरफ होता है, इसलिए इसकी फोकस दूरी को नापने के लिए प्रकाशिक केंद्र से बाईं तरफ जाना पड़ता है, इसलिए f का मान माइनस हो गया। अब u का मान निकालेंगे। अभी हम आपको लास्ट में बताएंगे, सवाल से डरने की जरूरत नहीं है। लास्ट में हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से हम सवाल को हल करेंगे, और भी आसान तरीके से। मतलब सिर्फ देखिए सवाल में कुछ है नहीं, सिर्फ आप इनका मान निकालिए। अब एक हमारा सूत्र हो गया 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब जब आपको ये समीकरण याद हो गया तो सवाल में आपको पता है कि f v u तीन ऐसे राशि हैं जिनमें से दो का मान दिया रहेगा, तीसरा निकालना रहेगा। जैसे देखिए इसमें किसका मान दिया है, f और u का मान दिया है, f और v का मान दिया है, u का मान निकालना है। इसी तरह कोई दूसरा सवाल रहेगा, उसमें v और u का मान दिया रहेगा, f का मान निकालना रहेगा। अच्छा आपसे देखते हैं टाइप की बात करें, कितने टाइप का सवाल हो सकता है। मान लीजिए कि u और v दिया है, f का मान निकालना है, f इक्वल टू क्या, आपका समीकरण एक ही रहेगा और टाइप बनेंगे 3। अब दूसरा क्या कर रहा है कि मान लीजिए f दिया है, v दिया है, u का मान निकालना है, u का मान निकालना है। एक टाइप हो गया, दो टाइप हो गया। अब तीसरा टाइप क्या है, मान लीजिए v का मान दिया है, u का मान दिया है, f का मान दिया है, u का मान दिया है, v का मान निकालना है, v इक्वल टू क्या। तो इसी समीकरण को जिसका मान पूछेगा, इन तीनों में से जिसका मान पूछेगा उसे बराबर के एक तरफ कर देंगे, चाहे दाहिनी तरफ चाहे बाईं तरफ एक तरफ कर देंगे। बाकी दो राशि को बराबर के जिधर आप किए रहेंगे उसके विपरीत तरफ कर देंगे। जैसे देखिए अब अगर v और u का मान दिया है, f का मान निकालना है, तो आप देखेंगे बराबर की एक तरफ जिसको ज्ञात करना है उसे लिखा गया है, बराबर की दूसरी तरफ जो राशि दी गई उसे लिखा गया है। तो आप रखिए f का मान आ जाएगा। अब दूसरा बात क्या कर रहा है, अगर f और u v का मान दिया है, u का मान पूछ रहा है, तो v को बराबर की इस तरफ ले जाएंगे। मतलब कि जो राशि पूछी जाएगी बराबर की तरफ, चाहे बाएं तरफ हो चाहे दाएं तरफ, अकेले होना चाहिए। तो इसे यहाँ पर देखिए दो लोग है, इस राशि v वाली राशि को उठाकर बराबर की इस तरफ कर देंगे, तो बराबर की उस तरफ से क्या बचेगा, -1/u। इस तरह से सवाल को हल करते हैं। देखिए 3 टाइप हो गया। एक टाइप आपका ये हो जाता है रेखीय आवर्धन वाला। 4 टाइप का सवाल बनता है इसमें, सिर्फ 4 टाइप का सवाल पूछता है m इक्वल टू क्या। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, f दिया है, v दिया है, u का मान पूछ रहा है। अब आसानी से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखिए। अब देखिए यहाँ पर फोकस दूरी क्या हो गई, ऋणात्मक हो गई, प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गई, ऋणात्मक हो गई। u का मान निकालना है, इस समीकरण में u का मान निकालना है। अब देखिए v को बराबर की इस तरफ ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 1/f प्लस 1/v है तो -1/v हो गया, चिन्ह उल्टा हो जाएगा, इक्वल टू -1/u। अब देखिए माइनस नहीं रखेंगे। अब देखिए माइनस कॉमन करेंगे, यहाँ पर माइनस कॉमन करेंगे, क्या हो जाएगा माइनस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा -1/f, या आप रहने दीजिए इसे, थोड़ा आसान हो जाएगा, उस तरह से थोड़ी कठिनाई होगी। आप सीधे मान रखिए, माइनस को हटा देंगे बाद। देखिए f का मान दिया है, क्या रखेंगे 1/ ब्रैकेट में -15, f का मान दिया है -15, आगे दिया है -1/v का मान दिया है -10, ब्रैकेट में लिखेंगे -10।
इक्वल टू -1/u। ठीक, इस तरह से भी आप हल कर सकते हैं। आगे देखिए क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1/15, 1/15, आगे माइनस माइनस प्लस 1/10 इक्वल टू -1/u। उसी तरह छोड़ दिए। अब 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 30 हो गया। अब इसका पहले चिन्ह लिखेंगे, माइनस का चिन्ह माइनस लगा देंगे, 15 का 30 में भाग देंगे, 15 दूना 30, 2 बार गया ऊपर गुणा कर देंगे, 2 1 का 2 हो गया। इसको लिखते रहे, ऐसे समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि 15 में 30 का भाग देंगे, जो राशि आएगी उसे ऊपर गुणा कर देंगे। अब किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिए, 10 का 30 में भाग देंगे, 10 या 30, 3 बार गया ऊपर गुणा कर देंगे, ऊपर वाली राशि में गुणा करेंगे, यहाँ पर 3 1 का 3 इक्वल टू -1/u। उधर वाली राशि को उसी तरह लिख देते हैं। अब देखिए क्या होगा, 2 और 3 -2 + 3, तो 2 और 3 में कौन सा बड़ा है, 3 वाली राशि बड़ी है, 3 के सामने कौन सा चिन्ह है, इसमें जो अंक बड़ा होता है उसी के सामने वाला चिन्ह लेते हैं। तो 2 और 3 में 3 बड़ा है, 3 के सामने कौन सा चिन्ह है, प्लस है, प्लस लिख देंगे। अब प्लस माइनस, 3 में से 2 गए 1, अपान नीचे क्या बचेगा 30 इक्वल टू -1/u। अब देखिए u का 3 गुणा करेंगे, 1 में 30 का -1 में, ठीक, समझ में आ गया होगा। अब इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा u 1 का u इक्वल टू 30 में -1 का गुणा करेंगे तो -30 हो जाएगा। किसमें लिखा है, इसका मान प्रश्न में इनका मान सेंटीमीटर में दिया था, इसलिए आंसर भी क्या आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। यानी कि वस्तु की दूरी कहां है, -30 सेंटीमीटर हो गए। अब आगे प्रश्न में कहा भी था कि इसकी रेखीय आवर्धन क्षमता, रेखीय आवर्धन ज्ञात करना। तो रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है m इक्वल टू, उत्तल एवं अवतल लेंस के लिए एक ही सूत्र, एक ही फार्मूला, सिर्फ 2 ही फार्मूला है। लेंस वाले चैप्टर में सिर्फ 2 फार्मूला, फर्स्ट सेकंड लिख रहे हैं, 2 फार्मूला है और इसी पे सब आपका सवाल है। कितने टाइप का, 4 टाइप का। सभी सवाल आप कर सकते हैं, थोड़ी सी कठिनाई होगी क्या, सिर्फ इसको समझने में कि क्या किसका मान दिया है, किसका मान कहां करना है। अब देखिए आगे क्या है, m इक्वल टू होता है h डैश अपान h इक्वल टू v अपान u। यानी आप इसे किस तरह लिख सकते हैं, एक तो ऐसे लिख सकते हैं m इक्वल टू h डैश अपान h, एक समीकरण हो गया। किस तरह लिख सकते हैं, फिर m इक्वल टू आप लिख सकते हैं v अपान u, समीकरण नंबर 2। और जब दोनों को मिला देते हैं तो यही हो जाता है समीकरण नंबर 3। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे किस तरह लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं h डैश अपान h इक्वल टू v अपान u, समीकरण 4। तो आप देखिए सिर्फ एक ही सूत्र को याद कीजिए, उससे आप कितना 1 2 3 बना ले जा रहे हैं, एक आपको याद है ऑलरेडी। अब देखिए हम आपको मिटा दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपसे पूछा है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन में किसका किसका मान दिया है, सिर्फ आपका f मान दिया है, v का मान दिया है, u का मान हमने निकाल लिया, यानी u का मान कितना यहाँ पर दे दिया -30। अब ऐसा कौन सा, इसमें ऐसा कौन सा समीकरण है जिसमें हम इन चारों में से, इन तीनों में से f m का मान तो निकालना, इन तीनों में से किसी भी मान को रखकर m का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए समीकरण नंबर 1 में प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई दिया है, तो आप इसमें मान दिया नहीं लिख पाएंगे। समीकरण 2 में देखिए m इक्वल टू क्या है, v अपान u है, इक्वल टू v का मान क्या है -10 बटे u का मान क्या है -30। चिन्ह परिपाटी के साथ रखते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, 0 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए इक्वल टू क्या गया 1/3, इसे लिख सकते हैं 0.33, ठीक। तो m का मान क्या आ गया 0.33, रेखीय आवर्धन आ गया इसका m इक्वल टू 0.33। तो रेखीय आवर्धन का सूत्र ज्ञात करने के लिए हम इस समीकरण नंबर 2 का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी आपको सिर्फ प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई दी रहती है, तो समीकरण नंबर 1 का मान लेते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला सवाल होगा, देखिए अगला हमारा 5वां सवाल क्या कर रहा है, पढ़ रहे हैं उसको। एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु की ऊंचाई को h लिखते हैं, जिसका मान दिया है 3 सेंटीमीटर। जिस तरह प्रश्न कहता चले किसका किसका मान दिया है, हम लिखते चलेंगे इसको। अब आगे कह रहा है एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु
9 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। तो F फोकस दूरी को क्या लिखते हैं, F क्या दिया है 9 सेंटीमीटर। अभी हम इसका चिन्ह परिपाटी लास्ट में निकालते हैं। लंबवत रखी है, वस्तु की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु की दूरी को लिखते हैं u इक्वल टू क्या दिया है 15 सेंटीमीटर। आगे प्रश्न करा है प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए, इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति, अब देखिए पहले हम इसमें भी का पूछा है, क्या कहा लास्ट प्रश्न, प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए, इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब का आकार यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई h इक्वल टू क्या, आपसे v और h का मान, h डैश का मान पूछ रहा है। समीकरण होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हमने आपको बताया था 3 राशि दी है, 3 में से 2 राशि का मान दिया रहेगा, तीसरी राशि का मान ज्ञात करना होता है। अब देखिए यहाँ पर f और u का मान दिया है, f और u का मान दिया है, v का मान आपसे पूछ रहा है। अब आगे देखिए कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। लेंस हमारा क्या है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस जो है वो होता है लेंस के दाहिनी तरफ। तो द्वितीय फोकस को नापने के लिए प्रकाशीय केंद्र से दाईं तरफ जानी पड़ती है, इसलिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक हो गई। अब देखिए वस्तु जो है, वस्तु चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर रखी जाती है। तो मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की दूरी को धनात्मक मानते हैं। आगे वस्तु की दूरी, वस्तु को उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, लेंस से हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है। उसे नापने के लिए प्रकाशीय केंद्र से बाईं तरफ जाना पड़ता है, इसलिए प्रकाशीय केंद्र के बाईं तरफ की दूरी को ऋणात्मक लिया जाता है। अब यहाँ पर रखेंगे v का मान निकालना है तो 1/f माइनस 1/u को बराबर किस तरफ ले जाएंगे, प्लस 1/u इक्वल टू 1/v। समीकरण को उल्टा कर देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u 1/v इक्वल टू, इनका मान रखेंगे 1/f का मान क्या है प्लस 9, प्लस को लिखते नहीं है, प्लस यहाँ पर क्या है 9 है। आगे प्लस v का मान 1/u का मान दिया है माइनस 15। आगे 1/v इक्वल टू 1/9, ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस माइनस 1/15, 1/v इक्वल 9 और 15 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 45। क्या आएगा 45 आएगा। एलसीएम निकालने के लिए एक बार बता दे रहे हैं आप लोगों को, 15 लेंगे और 9 लेंगे, इसे छोटी सी छोटी संख्या से भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 से कट रहा है, 3 बचे 15, 3 3 का 9, फिर 3 से कटेगा, यहाँ पर 5 उसी तरह छोड़ देंगे, 3 1 का 3, फिर 5 से काटेंगे हो जाएगा 5 का 5, 5 का 5, तब तक काटते हैं जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए सभी मान में। अब देखिए इन्हीं का आपस में गुणा करते हैं, 3 3 का 9, 9 बचे 45 में वहां पर लिखा गया। सिर्फ एक बार बताएंगे क्योंकि इसे बताने में बहुत अधिक समय लगता है और ये सभी बच्चे पढ़ चुके हैं। अब देखिए 45 हो गया एलसीएम, अब 9 का 45 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 9 बचे 45, 5 बार गया ऊपर गुणा कर दिए, जिससे भाग देते हैं उससे ऊपर वाली राशि में गुणा कर देते हैं। 9 बचे 45, 5 बार गया ऊपर गुणा कर दिए, 5 1 का 5, चिन्ह किसका था प्लस का, प्लस 5, आगे चिन्ह क्या है माइनस। अब 15 का 45 भाग देंगे, 15 तिया 45, 3 बार गया ऊपर गुणा कर दिए, 3 1 का 3, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 30, माइनस 3। आगे 1/v इक्वल 5 और 3 में 5 बड़ा है, 5 के सामने कौन सा चिन्ह है प्लस का, प्लस लगा देंगे। अब प्लस माइनस, माइनस 5 में से 3 गए 2 घट जाएगा अपान 45, v का 2 में गुणा 45 का 1 में गुणा 3 गुणा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2v इक्वल टू 45 1 का 45, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 45/2 सेंटीमीटर। अब देखिए v का मान क्या गया 45 सेंटीमीटर। अब रेखीय आवर्धन, आपसे प्रतिबिंब की ऊंचाई भी पूछा है। अब देखिए रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या होता है, इसे मिटा दे रहे हैं क्योंकि ये चित्र परिपाटी को समझाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। आगे क्या है
रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है m इक्वल टू h डैश अपान h इक्वल टू v अपान u। देखिए अब हमको v का मान भी पता हो गया, कितना है 45/2। अब देखिए आपसे h डैश पूछा है, ये पूछा है। अब देखिए इससे हम कैसे निकालेंगे समीकरण, क्या हमको रखना है, ये हमसे पूछ रहा है h डैश के बारे में। h का मान दिया है, v का मान हमने निकाल लिया, उसके बाद u का मान दिया है। तो इन चारों राशियों में से 3 राशि का मान दिया है, 1 राशि का मान पूछ रहा है, यानी हम समीकरण लेंगे h डैश अपान h इक्वल टू v अपान u। चाहे जो भी समीकरण हो, समीकरण में जितने भी राशि उनमें से एक राशि का मान पूछना चाहिए और सभी राशि का मान दिया होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 राशि है समीकरण में, 4 राशि में से एक राशि का मान पूछ रहा है, 3 राशि का मान दिया है, इसका मतलब ये समीकरण हमारा इसमें हल होगा, लगाया जा सकता है। तो h1 h डैश इक्वल टू हो जाएगा माइनस, यहाँ पर जाएगा v अपान u, इधर बटे h है तो बराबर उस बगल जाने पर गुणे h हो जाएगा। आगे हल करेंगे h डैश इक्वल टू v का मान क्या निकाले थे 45/2, फिर बटे u का मान क्या है -15, -15 को बटे 1 लिख सकते हैं, 6 है 6 को बटे 1 लिख सकते हैं, लिखते नहीं इसलिए -45 है उसको भी -15 है बटे 1 लिख सकते हैं। अब गुणे h का मान क्या है, यहाँ पर h का मान दिया है 3। अब इसे हल करेंगे h डैश इक्वल टू हो जाएगा 45 है, यहाँ पर क्या है 45/2 गुणे, जब देखिए ये मेन वाला जो बटा है, जब यहाँ पर गुणे लगाते हैं तो सब उल्टा हो जाता है, तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा -1/15 हो जाएगा, माइनस नीचे चला जाएगा, फिर गुणे ऊपर क्या हो जाएगा 3। अब क्या होगा देखिए 15 × 15, 15 × 45, तो h डैश इक्वल टू हो जाएगा 3 × 3 = 9, यहाँ पर जाएगा -9/2 इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा होगा इसलिए ऊपर लिख दे रहे हैं, समझाएंगे। देखिए 15 × 15, 15 × 45, माइनस है तो h डैश इक्वल टू हो जाएगा -3 × 3 = 9/2 × 2, सभी राशि ऊपर वाले का ऊपर में गुणा, नीचे वाले का नीचे में गुणा। अब इक्वल टू 2 से काटेंगे तो माइनस चिन्ह तो रहेगा ही, 2 × 2 और 2 × 8 बचा 1 नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, दशमलव यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 2 बचे 10। अब देखिए सभी राशियां सेंटीमीटर में थी इसलिए प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या आ गई, सेंटीमीटर में आ गई। अब देखिए लेंस हमारा कौन सा था, लेंस हमारा था उत्तल लेंस था, तो आप समझ सकते हैं h डैश दिया है। अब यहाँ पर छोटा सा फिगर बनाएंगे उत्तल लेंस का, उससे समझाएंगे इसकी प्रकृति किस तरह से आप समझ सकते हैं। देखिए अब देखिए एक नियम चिन्ह परिपाटी में आप लोगों को बताया गया था कि मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की दूरी को ऋणात्मक लिया जाता है, तो यहाँ पर क्या लिया गया है, ऋणात्मक लिया गया है, यानी जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो प्रतिबिंब उल्टा बना है, तभी तो उसे नापने के लिए प्रतिबिंब उल्टा बना है, तभी तो उसे नापने के लिए मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वो मुख्य अक्ष के नीचे बना है, इसलिए यहाँ पर h डैश का मान माइनस आ गया। अब प्रकृति का क्या बताना था आप लोगों को, प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए। उसका आकार -4.5 सेंटीमीटर यानी 4.5 सेंटीमीटर है और उसकी प्रकृति क्या है, वो मुख्य अक्ष के नीचे बना है। अब इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, आवर्धन आपको निकाल सकते हैं, यहाँ पर देखिए आवर्धन निकालना है m इक्वल टू, देखिए आवर्धन निकालना m इक्वल टू आप लिख सकते हैं h डैश अपान h, या ये भी लिख सकते हैं कि v अपान u, दोनों में से चाहे जो रखें, चाहे v अपान u का मान निकालेंगे तब पर भी लिखिए आवर्धन का मान आएगा, h डैश अपान h का मान निकालेंगे तब पर भी लिखिए आवर्धन का मान आएगा, चाहे जो ले मान लीजिए h डैश अपान h, तो m इक्वल टू h डैश का मान क्या है -4.5 h का मान क्या है 3, ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगा m इक्वल टू -45/30, 5 से काटेंगे 5 9 ये 45, 5 6 30, 3 3 9,
3 दूनी 6, तो m इक्वल टू आ जाएगा 1.5 माइनस 1.5 सेंटीमीटर नहीं, रेखीय आवर्धन की मात्रा मीटर से। ठीक, तो रेखीय आवर्धन का मान माइनस करें, हाँ माइनस 1.5 आ गया। रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई आ गई माइनस 4.5 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है, v का मान प्लस में आया है, इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब बना है वो उत्तल लेंस के दूसरी तरफ दाहिनी तरफ बना है, तभी तो उसे नापने के लिए प्रकाश की किरण से दाहिनी तरफ जा रहे हैं या आपतित किरण की दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, आपतित किरण की दिशा में जा रहे हैं, इसका मतलब जो प्रतिबिंब बना है वो लेंस की दूसरी तरफ और उसकी ऊंचाई क्या दिया है, माइनस में दिया है, तो मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी को क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। इसलिए कहेंगे कि उत्तल लेंस इसकी सहायता से जो प्रतिबिंब बनेगा लेंस के दाहिनी तरफ मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा। ठीक, और देखिए, और आप कह सकते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु से ऊंचा भी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बन रहा है प्रतिबिंब। देखिए यहाँ पर h का मान 3 है, h डैश का मान माइनस 4.5 सेंटीमीटर है। हम अगले सवाल की बात करेंगे। अब देखिए छठवां सवाल क्या कह रहा है, इसमें एक सूत्र और था, आप लोगों को पढ़ाया गया है कि P इक्वल टू 1/f, जहां f किसमें है, मीटर में है, और जब f को सेंटीमीटर में लेंगे तो ऊपर वाले को भी सेंटीमीटर बदल देंगे 100/f। अब यहाँ पर f का मान किस में ले सकते हैं, सेंटीमीटर में ले सकते हैं। अब देखिए एक टाइप का सवाल ये बनेगा, या तो p दिया रहेगा f पूछेगा या f दिया रहेगा p पूछेगा, तो f का मान निकालेंगे तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/p। ठीक, अब निकालते हैं सवाल। देखिए छठवां सवाल क्या कर रहा है, यदि एक लेंस की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है, f इक्वल टू दिया है -20 सेंटीमीटर। आगे क्या कर रहा है कि तो लेंस की क्षमता क्या है, लेंस की क्षमता यानी पावर p इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर f का मान -20 सेंटीमीटर है। अब पहले तो एक समीकरण बनाएंगे, p इक्वल टू होता है क्या, p इक्वल टू 1/f होता है, जहां f क्या है, इसमें मीटर में है। अब अगर f का मान सेंटीमीटर में रखना चाहते हैं तो ऊपर भी सेंटीमीटर बदलेंगे, यानी 100/f। अब यहाँ पर f का मान किस में ले सकते हैं, सेंटीमीटर में ले सकते हैं। अब देखिए इक्वल टू 100/f का मान किस में है, -20, ब्रैकेट में -20 रखेंगे, इक्वल टू 100 माइनस बाहर आ जाएगा तो 100, यहाँ पर -100/20 यानी 20 हो गया, 20 का 20 बनती 100। इसकी क्षमता p इक्वल टू आ जाएगा -5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर। और एक बात, एक इंपॉर्टेंट बात यह है, किसी भी सवाल को, किसी भी न्यूमेरिकल को हल करते समय जिस राशि का मान निकालते हैं, राशि का मान जो उसका परिमाण आया रहेगा कि 5, 10 जो भी आया रहेगा अंक में, उसके बाद उस राशि का मात्रक भी लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसकी क्षमता का मात्रक डायोप्टर, तो डायोप्टर लिखेंगे, फोकस दूरी सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लिखेंगे। ये नहीं कि फोकस दूरी 15 लिख दिए, f इक्वल टू 15, आगे क्या है, मीटर में, सेंटीमीटर, किलोमीटर कुछ नहीं पता, तो सवाल आपका गलत मान लिया जाएगा, इसलिए उसका मात्रक भी लिखेंगे। अब ये हो गया। अब कैसे आप जानेंगे कि ये अवतल लेंस की फोकस दूरी थी या उत्तल लेंस की, बनाते हैं। अवतल लेंस की फोकस दूरी को तुरंत बना दे रहे हैं आपको यहाँ पर समझने के लिए। अवतल लेंस का जो थी फोकस, प्रकाशिक केंद्र अवतल लेंस की बाईं तरफ होता है f2, आगे होता है 2f2। ठीक है, अब देखिए इन प्रकाशिक केंद्र से फोकस दूरी को नापने के लिए बाईं तरफ जा रहे हैं, तो फोकस दूरी किस में होती है, ऋणात्मक होती है। तो यानी इससे सिद्ध हो गया, माइनस हो गया, इससे पता चल गया है कि जो लेंस था वो लेंस अवतल लेंस था। अब जब फोकस दूरी माइनस में आ रही है, समीकरण से आपको स्पष्ट, अगर फोकस दूरी माइनस में आएगी इसका मतलब है कि उसकी क्षमता किस में हो जाएगी, माइनस में होगी। ठीक, अगर यहाँ पर प्लस में होता इससे स्पष्ट होता कि हमारा लेंस उत्तल लेंस है, तो उसकी क्षमता भी किस में आती, प्लस में आती। अब हम अगले सवाल की बात करेंगे, वो भी इसी प्रकार है। सातवां सवाल क्या कह रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। +4.5 डायोप्टर और -2.5 डायोप्टर क्षमताओं के दो पतले लेंसों को संपर्क में रखा जाता है। क्या दिया है, मान लीजिए P1 इक्वल टू दिया है +4.5 डायोप्टर, डायोप्टर को D से भी लिखते हैं। अब P2 इक्वल टू दिया है -2.5 डायोप्टर,
ये दे दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि P इक्वल टू उसकी क्षमता, पूरी क्षमता क्या है, तो P इक्वल टू होता है P1 प्लस P2, ये हो गया। अब देखिए P इक्वल टू P1 प्लस P2 हो गया, यानी क्या होता है लेंस की पूरी क्षमता। अगर कई लेंसों को एक में जोड़ा गया है तो परिणामी जो उसकी क्षमता आएगी, प्रत्येक लेंस की क्षमता का बीजगणितीय योग होता है, यानी सभी लेंसों को जोड़ने पर उसकी क्षमता को जोड़ेंगे। तो P इक्वल टू क्या आ गया, देखिए P इक्वल टू चिन्ह के साथ लेंगे प्लस 4.5, अब प्लस आवाज आ रहा है, फिर उसके बाद यहां पर हो जाएगा माइनस 2.5, इसको ले लिए। अब P इक्वल टू हो जाएगा प्लस 4.5 प्लस माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस 2.5। आगे देखते हैं P इक्वल टू 4.5 और 2.5 में कौन बड़ा है, 4.5, इसके सामने कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस। अब प्लस माइनस घट जाएगा, तो देखिए इसे कैसे घटाते हैं, 4.5 को 2.5 से घटाते हैं तो 5 में से 5 गए 0, फिर यहाँ पर दशमलव से दशमलव, यानी दशमलव को एक सेंटर लेते हैं, एक सेंटर लेते हैं, ठीक है। 4 में से 2 गए 2, यहाँ पर इसका मान क्या जाता है 2.0 डायोप्टर, यानी इसकी पूरी क्षमता क्या हो जाती है +2 डायोप्टर। अब इसके आगे इसमें कहा क्या है, कह रहा है कि 4.5 डायोप्टर और -2.5 डायोप्टर क्षमताओं के दो पतले लेंसों को संपर्क में रखा जाता है। लेंस संयोजन की क्षमता और फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस संयोजन की क्षमता क्या आ गई +2.0 डायोप्टर। अब फोकस दूरी पूछ रहा है आपसे, फोकस दूरी पूछ रहा है तो F इक्वल टू क्या होता है 1/P, ये हो गया। तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/P का मान क्या है 2 है, +2 प्लस लिखे या ना लिखे, F इक्वल टू आ जाएगा 0.5 मीटर। क्यों, क्योंकि ये किसमें है, एक क्या है मीटर में है, इसलिए इसका आंसर किसमें आ गया मीटर में आ गया। अगर एक के स्थान पर 100 लिखते तो जो माना था वो क्या था सेंटीमीटर में आता, ठीक है। तो F का मान किसमें आ गया 0.5 मीटर। अब देखिए इसका मान 0.5 मीटर आ गया। अब देखिए हम आप लोगों का सिर्फ 2 मिनट लेना चाहते हैं, उसमें हम बताएंगे न्यूमेरिकल किस तरह से हम हल करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको प्रश्न दे दिया, कोई लोग देख देख के भागने लगते हैं, तो देखिए पहले जाने के चैप्टर में कितना समीकरण था, कितना सूत्र था, तो एक था हमारा 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U, एक समीकरण। दूसरा समीकरण था हमारा M इक्वल टू H डैश अपान H इक्वल टू V/U, दूसरा समीकरण। तीसरा समीकरण हमारा था P इक्वल टू 1/F। सिर्फ ये 3 समीकरण जिसकी सहायता से पूरे चैप्टर को हल करते हैं। अब देखिए इसमें 3 टाइप का सवाल बनेगा। अब इसमें F दिया है, V दिया है, U दिया है, इसमें से 2 राशि का मान दिया रहेगा, या तो F V का मान दिया रहेगा, U का पूछेगा, तो हम क्या करेंगे इस राशि को बराबर की एक तरफ कर देंगे, बाकी राशि को बराबर की दूसरी तरफ कर देंगे। या तो आपको F और U का मान दिया रहेगा, V का मान पूछेगा तो इसे बराबर की दूसरी तरफ कर देंगे, V को छोड़ देंगे। या तो आपको सिंपल सा V और U का मान दिया रहेगा, F का मान पूछेगा। एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप क्या होगा, मान लीजिए इसमें से प्रतिबिंब की ऊंचाई दे दिया, वस्तु की ऊंचाई दे दिया, देखिए आवर्धन पूछ लिया, तो आप इतने को लिखेंगे। या प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी दे दिया, आपको रेखीय आवर्धन पूछेगा, तो आप इसे हटा देंगे, सिर्फ M इक्वल टू V/U लिख देंगे। या आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछेगा, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी दिया रहेगा, तो इन चारों में से आपको चाहे एक पूछेगा 3 दिया रहेगा। एक टाइप ये हो गया। अब P इक्वल टू 1/F, फोकस दूरी दी रहेगी, P पूछेगा, या फोकस दूरी आपसे पूछेगा और 1/P क्षमता दिया रहेगा। इतने टाइप के इस तरह से सवाल हल करते हैं। पहले चैप्टर का सारा जो सूत्र है उसे एक तरफ इकट्ठा करते हैं और उसे याद करेंगे, सूत्र को याद करेंगे और प्रश्न को लिखेंगे। प्रश्न में जिसका जिसका मान दिया रहेगा पहले उसे रखेंगे, मतलब लिखेंगे। जैसे फोकस दूरी दे दी तो F इक्वल टू इतना, वस्तु की दूरी U इक्वल टू इतना। यानी कि सिर्फ प्रश्न पढ़ रहे हैं कैसे लगाएं इस तरह से नहीं,
सवाल को पढ़िए, किसका मान दिया उसे निकालिए, उसको निकालते, किसको पूछ रहा है उसको भी लिखिए। अब ढूंढेंगे ऐसा कौन सा समीकरण है जिसमें जो है पूछ रहा है वो दिया हो और जो हमें मान दिया है वो भी दिया हो। तो आप देखेंगे कि v और u का मान दिया है, f का मान पूछ रहा है, समीकरण 1 लगेगा, तो इसमें रखेंगे v और u का मान रख देंगे, f का मान निकल जाएगा। इस तरह से सवाल को हल करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। अगर आप हमारी क्लास 10 का फिजिक्स का पूरा देखना चाहते हैं, पूरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियोवादनी V2 यूट्यूब चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारे क्लास 10 का सभी वीडियो देख सकते हैं।